तो बी स्टार बी वीक स्पॉट नंबर 1 में आपका स्वागत है। ऐसे ऐसे सारे टॉपिक जो आपके वीक स्पॉट रह जाते हैं वो मैं एक एक करके चुन चुन करके ख़त्म कर रहा हूँ स्मॉल वीडियोस में। तो हम चल रहे हैं फटाफट इन फैक्टर की डेफिनेशन को देख रहे हैं। इन फैक्टर क्या है? वैसे तो इन फैक्टर रिडॉक्स, नॉन रिडॉक्स और विदाउट रिएक्शन तीनों तरह से डिस्कस किया जाता है। बट चूंकि हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन की पढ़ाई करते हैं। और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी इन फैक्टर को समझा जा सकता है, विदाउट रिएक्शन भी समझा जा सकता है। हालांकि विदाउट रिएक्शन जो सिग्निफिकेंस है इन फैक्टर का वो हैवी है, विथ रिएक्शन ही एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो इन फैक्टर का डेफिनेशन ये कहता है कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाओ, लॉस्ट या गेन, जिसको हम ट्रांसफर्ड बोलते हैं कलेक्टिवली इन दोनों को। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाई 1 मोल ऑफ स्पेशीज जो होता है वही एक्चुअली इन फैक्टर होता है उस स्पेशीज का। तो कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि 10 मोल्स ऑफ ए ट्रांसफ़र कर रहा है 50 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक मोल यूनिटरी मेथड से कितना ट्रांसफ़र करेगा? 5। करेक्ट। अब इसी बात को समझने के लिए आप आ जाओ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। मान लो एक ऐसा स्पीशीज़ है जिसके 10 मोल हमने लिए हैं, बट वो ट्रांसफ़र करता है 100 मोल को, लूज़ करता है या गेन करता है। तो अगर 10 मोल से 100 मोल का ट्रांसफ़र है तो विद रिस्पेक्ट टू 1 आंसर आएगा 10, यानी कि एन फैक्टर ए का इट इज़ 10। नाउ फॉर बी, अगर 4 मोल लिए गए हैं बी के और 4 मोल से 60 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स जो एन फैक्टर आएगा वो आएगा 15। इसी तरह से सी के 8 मोल्स लिए गए और उससे 3.2 मोल्स का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स 0.4 है एन फैक्टर 3.2 डिवाइडेड बाई 8। अगर डी ऐसा स्पेशीज है जिसके पास 0.2 मोल्स हैं लेकिन ट्रांसफर वो करता है 4.8, दैट मीन्स वो एन फैक्टर रखता है 24। 4.8 डिवाइडेड बाई 0.2। नाउ ये तो हो गया कि बहुत ही बेसिक फंडेस है कि टोटल मोल पता थे, ये सब टोटल मोल्स है। टोटल मोल्स पता थे, टोटल मोल से टोटल क्या ट्रांसफ़र हुआ ये पता चल गया हमें। तो टोटल मोल से क्या ट्रांसफर्ड है जब ये पता चल गया तो आपने एक मोल के रेस्पेक्ट में जो भी ट्रांसफर्ड निकाला, दिस इज गोइंग टू बी एन फैक्टर। ठीक है। अब इसे हम एक्चुअली रिएक्शन में अप्लाई करके देखते हैं। अब रिएक्शन में भी हम उस स्पेशीज पर ध्यान देते हैं जिसका कि एक्चुअली एन फैक्टर चेंज हुआ है, जिसका कि एक्चुअली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जिसने ट्रांसफ़र किए हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अब ये अकेला तो नहीं होगा रिएक्टेंट, साथ में और भी रिएक्टेंट्स होंगे, बट अभी हमारा ध्यान इस पर है कि ये जब ट्रांसफ़र करता है, जब ये चेंज करता है अपने आप को, तो कहाँ जाता है। तो हमने इसी तरह से एक हाफ रिएक्शन को उठाया हुआ है। इसके अलावा और भी रिएक्टेंट्स होंगे, बट ध्यान अभी इस पर है पूरी तरह से। और इस मॉलिक्यूल में भी जिस एटम ने चेंज किया है ऑक्सीडेशन नंबर, बस उस पर ही फोकस्ड है हम अभी। ऐसे देखो एन फैक्टर के ना काफ़ी सारे स्पेशल केसेस होते हैं, बट मैं जो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज द मोस्ट जेनरिक और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भर भर करके यही मेथड होता है। और अगर इस वाली वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया तो अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे चुटकी में आप इनफैक्टर निकाल पाएंगे। अब इनफैक्टर का यूज़ कहाँ होगा पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? तो पूरी इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड है इनफैक्टर के ही कॉन्सेप्ट पर। और अगर गैल्वेनिक सेल वाले सेक्शन में गए या कंडक्टांस में गए तो वहाँ पर भी मिक्स करके क्वेश्चन दिए जा सकते हैं इक्विवेलेंट से रिलेटेड। इक्विवेलेंट जहाँ जाएगा वहाँ वह इनफैक्टर आएगा। तो इसीलिए एन फैक्टर का ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया कि N2 है, कन्वर्ट हुआ है NH3 में। तो आप सबसे पहले इसकी एटोमिसिटी को देखते हुए ना बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पर 2 है तो मुझे इस N के आगे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ नीचे में 2 नहीं लगाना बिकॉज मॉलिक्यूल फिर चेंज हो जाएगा, राइट। तो N के आगे 2 लगाया, बैलेंसिंग हो गई। अब मैंने ऐसे दिखाया तोड़ करके कि समझो इसे कि 2 नाइट्रोजन एटम है, बट हर नाइट्रोजन एटम का चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज विल बी 0। अब टोटल चार्ज 0 से लेकर के देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम में से हर एक नाइट्रोजन एटम का -3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज यहाँ जो प्रोडक्ट साइड है वो -6 है। 0 से -6 में जाने पर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। बेसिकली गेन हुआ है, बट हम कलेक्टिवली लॉस या गेन को बोलेंगे ट्रांसफर। तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो भी 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाई 1 मोल ऑफ N2 इक्वल टू 6, तो एन फैक्टर N2 का 6 आएगा। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, पहले वाले को मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी तीनों का आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, फिर आपको अगली वीडियो मिलेगी। उस अगली वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा और भी ज़्यादा अच्छा लेवल हो जाएगा आपका क्वेश्चंस में अटैक करने का। तो P4 को हमने ऐसे दिखाया कि P4 में एटोमिसिटी 4 है, तो हमने इसे बैलेंस किया, आगे में 4 लगाया। यहाँ पर हर एक फॉस्फोरस एटम का चार्ज 0 था, तो टोटल चार्ज हो गया 0, बट प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज हो गया -12। 0 से -12 जाने का मतलब है 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और ये जो भी 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो 1 मोल के रेस्पेक्ट में है, इसलिए इनफैक्टर जो P4 का है वो हो जाएगा। ना इसी तरह से आप एसेट का निकाले, NO2 का निकाले और HN3 का निकाले, अजाइड का निकाले, मजा आ जाएगा। करके देखिए, फिर मैं अगली वीडियो में आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।
लव यू सो मच।